मिस्र में मौजूद ऐसा इल्म का खजाना जो आज की साइंस को भी हैरान कर दे। ऐसा इल्म जो सदियों तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। किसने इसे जलाया, क्यों मिटाया गया, और क्यों आज भी मिस्र का असल इल्मी खजाना दुनिया से छुपाया जाता है? आज की वीडियो में हम इसी खौफनाक और पुरअसरार सच्चाई को खोलने जा रहे हैं। मिस्र को तहजीब की मां कहा जाता है। ये वो सरजमीन है जहां इंसान ने पहली बार लिखना सीखा, सितारों को पढ़ा, तिब में सर्जरियां की, इंजीनियरिंग के ऐसे कारनामे दिखाए जिन्हें आज की टेक्नोलॉजी भी मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाती। यहाँ के तालीमी मराकज में अलम, फलकियात, रियाजी, तिब, फलसफा, तवानाई, तमीरात सब अपने उरूज पर थे। लेकिन वो सब कहाँ गया? ये इल्म कैसे तबाह हुआ? और क्यों दुनिया आज भी इस सवाल का जवाब देने से कासिर है? ज्यादातर लोग सिर्फ अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी का नाम जानते हैं, मगर हकीकत यह है कि मिस्र में दर्जनों खुफिया लाइब्रेरियां मौजूद थीं। अलेक्जेंड्रिया की रॉयल लाइब्रेरी तो दुनिया की सबसे बड़ी इल्मी सल्तनत थी, जहां लाखों स्क्रोल्स थे। ऐसे स्क्रोल्स जिनमें कायनात के राज, तवानाई के फार्मूले, सर्जरी के तरीके, फलकियाती नक्शे और वो मालूमात शामिल थीं जो आज भी जदीद साइंस सिर्फ अंदाजे से समझती है। हर बड़े मंदिर में एक खुफिया लाइब्रेरी थी जिस तक आम लोगों को पहुंच नहीं थी। वहाँ वो इल्म महफूज था जिसे सिर्फ पादरी, साइंसदान और शाही खानदान ही पढ़ सकते थे। और ये थी द हाउस ऑफ लाइफ, एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, माहिरन फलकियात और मेमार तैयार किए जाते थे। मगर फिर सब कुछ खत्म हो गया। कुछ जला दिया गया, कुछ छुपा दिया गया, और कुछ ऐसा गायब हुआ कि आज तक कोई नहीं जानता कि इसमें क्या लिखा था। मौरखीन कहते हैं कि मिस्र में एक ऐसा इल्म भी पढ़ाया जाता था जिसे ममनुआ इल्म कहा जाता था। ये वो इल्म था जिससे हुक्मरान डरते थे, ऐसा इल्म जो अवाम को ताकतवर बना देता था। इसीलिए इसे खत्म करना जरूरी समझा गया। ये इल्म तवानाई का इल्म था। पिरामिड्स असल ताकत थी, रोशनी और आवाज की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल था, बिजली पैदा करने के कदीम तरीके थे, सर्जरी और इंसान के दिमाग पर हैरान कुन तहकीक थी। खला और सितारों का ऐसा इल्म था जो आज के जदीद आलात के बगैर समझना मुमकिन नहीं। कई तारीखी शवाहिद बताते हैं कि मिस्र के हुक्मरानों ने ताकत के खौफ से खुद अपने हाथों से बहुत सा इल्म जला डाला। कुछ जंगों में तबाह हुआ, कुछ मजहबी तनाजात में खत्म हुआ, और कुछ तो ऐसे हाथों में गया जिन्होंने फायदा उठाकर बाकी सब कुछ मिटा दिया। कहते हैं अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रही। सोचिए, इतनी किताबें की आग बुझ ही नहीं रही थी। ये हादसा नहीं था बल्कि एक मंसूबा बंदी थी। कुछ लोग कहते हैं ये आग जूलियस सीजर की जंगों से लगी। कुछ कहते हैं मजहबी हुक्मरानों ने गैर मजहबी या खतरनाक समझा जाने वाला इल्म मिटा दिया। जबकि एक खौफनाक नजरिया ये भी है कि असल इल्म पहले निकाला गया और फिर बाकी लाइब्रेरियों को जानबूझकर तबाह किया गया। मिस्र का सबसे बड़ा राज पिरामिड्स हैं, लेकिन शायद अब नहीं जानते कि वो सिर्फ बादशाहों की कब्रें नहीं थे। बहुत से माहिरीन के मुताबिक पिरामिड्स तहकीक के मराकज थे जहां तवानाई पर तजर्बे होते थे और सितारों की समत का सही इल्म हासिल किया जाता था। पिरामिड्स का अंदरूनी ढांचा इतना साइंसी है कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। ये इल्म कहाँ गया, किसने छुपाया, और क्यों आज भी पिरामिड्स के कई हिस्से दुनिया को नहीं दिखाए जाते? आज भी बहुत से सवाल जवाब मांगते हैं। मिस्र के लोग 80 टन वजनी पत्थर कैसे उठाते थे? बगैर बिजली के ज़ेरे ज़मीन कमरे कैसे रोशन करते थे? दिल की सर्जरी के आलात कैसे बनाते थे? सितारों की पोजीशन इतनी दुरुस्त कैसे मालूम करते थे? ये सब इल्म किसी हादसे में नहीं खोया बल्कि इसे एक मंसूबे के तहत खत्म किया गया। माहिरीन कहते हैं कि मिस्र की रेत के नीचे आज भी छपी हुई लाइब्रेरियां, सुरंगें और वो खजाने मौजूद हैं जो दुनिया की तारीख बदल सकते हैं। लेकिन कई ममालिक और ताकतें उन इलाकों में खुदाई की इजाजत नहीं देती। मगर क्यों? शायद इसलिए कि अगर वो इल्म दोबारा सामने आ गया तो आज की दुनिया की ताकतों की बुनियाद ही हिल जाएगी। ये थी डिजिटल कहानी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।